देश प्रेम एक ऐसा शब्द जो है आपके पूरे दिलो दिमाग को झकझोर के रख देता है कि आप किसी भी कंट्री में रहें, दुनिया के किसी भी देश में रहें, लेकिन अगर जिस देश के आप रहते हैं उस देश से इतना प्यार रहता है कि आप कैसे भी कंडीशन में रहें आपको अपना देश जरूर याद आता है और अपने देश के लिए आप कुछ भी करने को बेताब रहते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे नेता मिल जाते हैं जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को बेताब रहते हैं। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा उनके लिए जिनको लगता है कि देश परमाणु संपन्न कैसे बना, या जिनको जानकारी नहीं है कि परमाणु हथियार बनाने के लिए हमारे देश के नेताओं ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और कितने बड़े काम या कितने बड़े जोखिम के साथ उन्होंने देश को परमाणु हथियार से संपन्न कर दिया। शुरुआत होती है 1972 के आसपास। 1972 में इंदिरा गांधी के दिमाग में यह आया कि क्यों ना हमारे देश को परमाणु से संपन्न कर दिया जाए, क्योंकि परमाणु हथियार से संपन्न कुछ ही देश थे। उस समय पहले ही हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु हथियार फेंक दिया था। सोचिए उस समय जापान के पास भी परमाणु हथियार होता तो शायद अमेरिका की ये हिम्मत नहीं होती कि वो जापान के ऊपर परमाणु हथियार से हमला करता, लेकिन चूंकि उसके पास था नहीं तो वो बेबस था। इसी सब चीज़ों को सोचते हुए इंदिरा गांधी ने, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस समय, उन्होंने सोचा क्यों ना अपने देश को परमाणु हथियार से संपन्न कर दिया जाए। उन्होंने अपने देश के वैज्ञानिकों को बुलाया और बोला कि आप कैसे भी करके परमाणु हथियार बनाना शुरू करिए। चूँकि संसाधन बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने जोर लगाया। जोर तो लगाया, लेकिन उस समय जो भी विस्फोट किया गया वो भुस करके रह गया, यानी कि मिशन फेल हो गया। तो वो ऐसे ही कह सकते हैं जैसे दिवाली के पटाखों में कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फटते नहीं हैं और अपनी भुस करके आवाज रह जाते हैं। फिर परिस्थितियों ने करवट लेना शुरू कर दिया। परमाणु हथियार बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी था वो था यूरेनियम। यूरेनियम चूंकि अपने पास था नहीं, और जब ये परमाणु हथियार एक बार इन्होंने प्रयोग किया और वो सारे देश वालों को पता चल गया, यहाँ तक कि अमेरिका को पता चल गया, तो अमेरिका ने जो है प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध ये लगा दिया कि आप जो है किसी से यूरेनियम खरीद नहीं पाएंगे, या कोई भी देश किसी देश को यूरेनियम बेच नहीं पाएगा, या बेचेगा तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा ये भी था कि आप जो है कोई भी परमाणु हथियार बनाएंगे नहीं, और बनाएंगे तो उसका प्रक्षेपण भी नहीं करेंगे, ना हवा में, ना जमीन पे, ना ही समुद्र में या कि पानी में। सोचिए ये वही कहानी याद आती है जब हिरण्यकश्यप ने जो है भगवान से प्रार्थना किया था और तपस्या से खुश होकर जब वरदान देने की बारी आई तो हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि मुझे वो अमर होने का वरदान दिया जाए। भगवान ने सोचा यार मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम जो भी उसके सिवा मांगोगे वो मैं तुझे दे दूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा था कि मुझे ना हवा में मारा जाए, न जमीन पे मारा जाए, न दिन में मारा जाए, न रात में मारा जाए, न शस्त्र से मारा जाए, न अस्त्र से मारा जाए। मतलब अपने आप को बचाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। लेकिन परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं ना, ऊपर वाला भी कुछ ऐसे विधान कर देता है कि आप कितना भी प्रतिबंध किसी पर लगा लें, जब वो करने को आतुर हो जाएगा तो किसी भी कंडीशन में वो कर ही लेगा। वही हाल हुआ हिरण्यकश्यप के साथ, और वही कंडीशन हुई हमारे इंडिया के साथ। इंडिया की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी ने अमेरिका को बहला फुसला के लालची बना दिया अमेरिका को। उन्होंने कहा कि आइए मेरे यहाँ परमाणु बिजली घर बनाइए। अमेरिका ने सोचा ये तो अच्छा मौका है पैसा कमाने के लिए। तो अब महिलाएं भी जानती हैं कि जब कोई चीज़ लेना रहता है तो किस हिसाब से बात करती हैं। उन्होंने अमेरिका को लालची बनाया और कहा ये तो 3 करोड़ का काम है, आप आराम से कर सकते हैं, मैं आपको 3-4 करोड़ रुपये दे दूँगा। अमेरिका सोचा यार ये तो 1-1.5 करोड़ का काम है, महिला इतना ज़्यादा, तो महिला को हम लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। उन्होंने सोचा कि हम भारत के प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भारत की प्रधानमंत्री उसको बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके यहाँ बिजली घर लगा रहे हैं। जब बिजली घर बन के तैयार हो गया तो अमेरिका ने कहा कि इसके लिए तो आपको यूरेनियम चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक आप यूरेनियम दीजिए। तो अमेरिका ने कहा कि मैं आपको यूरेनियम तो दे नहीं पाऊंगा क्योंकि वो प्रतिबंधित है। तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि भैया ले जाओ, तब अपना सारा सिस्टम उखाड़ के ले जाओ, हमें परमाणु बिजली घर नहीं चाहिए। लेकिन अब चूंकि सारा बजट या सारा पैसा अमेरिका का लग चुका था तो उसने कहा कि ठीक है हम तुमको यूरेनियम दे देंगे। यूरेनियम की जो मात्रा होती है वो परमाणु हथियार बनाने के लिए 80 इनरीच का चाहिए होता है, और जो परमाणु बिजली में लग रहा था वो जो है 20 इनरीच का मिल रहा था। सोचिए 20% और 80% का जो खेल था उसके थ्रू इन लोगों ने परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया। किसी भी करके कैसे भी करके यूरेनियम की खेप आती गई और इन्होंने परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी खेल में अमेरिका ने एक खेल और कर दिया कि वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे देश पे निगाह रखने लगा। हर एक पल, हर एक स्थिति को वो देख रहा था कि कहाँ हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए अमेरिका ने सबसे पहले हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तोड़ना शुरू कर दिया।
उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे वैज्ञानिक को अपने देश बुला के ले लिया जाए। उसने कहा कि आप जो है हमारे यहाँ आइए, मैं आपको ज़्यादा पैसा दूंगा, आपको ऊंची पोस्ट दूंगा, क्योंकि आपको इंडिया में वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो हमारे आपको अमेरिका में मिल जाएगी। अमेरिका ने डॉक्टर कलाम को नासा दिखाने के लिए अमेरिका बुलाया। जब डॉक्टर कलाम और नासा देखने के लिए पहुँचे तो दिमाग तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि थे वो वैज्ञानिक और दिमाग से भी बहुत तेज थे। उन्होंने सब कुछ देखा नासा के बारे में, और उसी दौरान उन्होंने ये भी देख लिया कि अमेरिका जो है हमारे देश पे सैटेलाइट लगाया हुआ है और हर एक प्रक्रिया को वो देख रहा है। अमेरिका से लौटने के बाद डॉक्टर कलाम ने भारत के प्रधानमंत्री को ये बताया कि हम कैसे भी करके ये परमाणु संपन्न देश बन नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका सब कुछ सैटेलाइट के थ्रू देख रहा है। परिस्थितियां बदलती गई। इसी दौरान इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई। आने वाली जो भी प्रधानमंत्री थे उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए प्रोग्राम को थोड़ा सा डिले कर दिया। धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ और एक समय आया जब इंडिया की गवर्नमेंट बनी, प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। ये एक इंदिरा गांधी थी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इन दोनों के बीच में जो वैज्ञानिक आए थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सोचिए ये तीन शख्सियत हमारे देश की ऐसी हैं जो शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और शायद आने वाले समय में ऐसे लीडर आपको या ऐसे वैज्ञानिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे और शायद सुनने को भी नहीं मिलेंगे। सभी ने करवट लिया और वाजपेयी जी ने डॉक्टर कलाम से ये कहा कि आप जिस भी कंडीशन में जो चीज़ चाहिए आप सब कुछ लीजिए, लेकिन मेरा देश परमाणु संपन्न हथियार बन के रहना ही चाहिए। पोखरण में जब प्रक्षेपण की बारी आई तो सबसे पहले डॉक्टर कलाम ने कहा कि आप पहले देश में और विदेश में ये फैला दीजिए कि सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है इंडिया में। इसके लिए बहुत सारे घर बनाए गए, बहुत सारे वो माहौल वातावरण दिया गया पोखरण में, ताकि लगे कि अगर आप सैटेलाइट से भी देख रहे हैं तो उनको लगे कि यार ये तो सैन्य अभ्यास के लिए सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। उसके बाद जब बारी आई प्रक्षेपण की तो डॉक्टर कलाम ने वाजपेयी जी से कहा कि आप जो है चारों तरफ ये अनाउंस करवा दीजिए कि बहुत ज़्यादा आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, कोई समुद्र के किनारे ना जाए या कोई भी समुद्र के तट पे ना जाए। और ठीक वैसा ही अटल बिहारी वाजपेयी ने हर जगह न्यूज़ के थ्रू फैला दिया। जब ये प्रक्रिया चल ही रही थी तो डॉक्टर कलाम ने एक चीज़ और बोला कि जो सैटेलाइट है वो हर 1-2 घंटे में उस जगह को फोकस कर रही है। जब ये चीज़ पता चला तो अमेरिका को भी पता चल गया कि कुछ न कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो उसने सैटेलाइट की स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दी। ज़्यादा नहीं, हर 10 मिनट के बाद एक राउंड आके उस चीज़ पे सैटेलाइट फोकस हो जाता था। उस 10 मिनट के अंतराल में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पोखरण परीक्षण करना ही था। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के जवानों ने वो सब कुछ कर दिखाया। सोचिए 10 मिनट के अंतराल में जब सैटेलाइट घूम के आता था वो सब छुप जाते थे। 10 मिनट के बाद जब सैटेलाइट दूसरी जगह चला जाता था उस समय वो तुरंत 10 मिनट के अंदर ही जो करना रहता था, वो पाइप बिछाने से लेके जो भी काम करना रहता था वो 10 मिनट के अंदर ही करते थे। फिर वो दिन आया प्रक्षेपण का। सोचिए जब प्रक्षेपण किया गया तो चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। नासा ने जब सैटेलाइट के थ्रू देखा यार ये इंडिया में सब कुछ धुआं धुआं हो गया, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बताया। उन्होंने अरे यार, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने नासा को बताया अरे यार वहाँ पे तूफान आने वाला है, तो वो तूफान ही आया है, इसलिए चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। यानी कि एक प्रक्षेपण जो 9 तारीख को किया गया, 9, 10, 11 3 दिन लगातार प्रक्षेपण किया गया और अमेरिका को लगा कि ये तो तूफान आया हुआ है। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम जी से पूछा कि प्रोग्राम कैसा रहा, तो कलाम जी ने कहा बिल्कुल सफल रहे हम। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर आपको और भी मिसाइल बनाना रहे तो और कितने दिन में बना देंगे। कह रहे बस हफ्ता 10 दिन में आप जितना सामान दे देंगे, आप जितना भी चाहें मिसाइल दे दें, हम बनाने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 3 दिन बाद फिर से फोड़ना शुरू करिए। यानी कि 3 दिन के बाद 3 और बम फोड़ दिए गए। यानी कि जब ये बम फोड़ा गया तो हर तरफ भूकंप भी आने लगा, क्योंकि परमाणु बम साधारण चीज़ तो होती नहीं है। जब ये चीज़ अमेरिका को पता चला तो उसने सबसे पहले भारत पे प्रतिबंध लगा दिया कि कहीं से भी कोई भी चीज़ आपसे लेन देन नहीं की जाएगी, और मैं भारत को कभी भी परमाणु संपन्न देश घोषित करूंगा ही नहीं और मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं दूंगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका को कहा था कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और जिसको भी लगता है कि मेरे पास परमाणु हथियार नहीं है, एक बार सामने आके लड़के दिखा दो, फिर हम बताएंगे कि हमारे पास कितना हथियार है या हमारे पास परमाणु हथियार है कि नहीं है। सोचिए ऐसे कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में हमारा देश परमाणु संपन्न देश बना। ये दिखाता है कि अगर आप देश के प्रति जागरूक हैं और अपने देश से प्यार करते हैं तो कुछ भी परिस्थितियां हो आप वो करके दिखा जरूर देते हैं। हम नमन करते हैं, हम सलाम करते हैं उन नेताओं को जिन्होंने इस महान कार्य को हमारे देश के लिए कर रखा है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।